ज्ञान, कला और शांति की देवी सरस्वती की पूजा में सबसे ज्यादा शोर वाले डीजे क्यों बजते हैं? ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। हमारे पास साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक लेख है जिसका शीर्षक ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वसंत पंचमी, ऋतु का उत्सव या संस्कृति की परीक्षा। हाँ। और ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। इस लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रकृति, इंसान और चेतना के मिलन का एक उत्सव आज हमारे समाज के लिए एक आईना बन गया है, जो दिखा रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। ये पड़ताल इस बात की है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा आज हमारी सांस्कृतिक समझ की कसौटी बन गई है। अच्छा, तो लेख की शुरुआत होती है उस एहसास से जो शायद हम सब महसूस करते हैं। सर्दियों के बाद वाली वो धूप। हाँ, वही। सर्दियों की वो गहरी ठंडी सुस्ती के बाद जब अचानक धूप में एक नई गर्माहट महसूस होती है। लेख कहता है कि भारतीय सभ्यता में ऋतुएं सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं। नहीं, वो जिंदगी को महसूस करने का तरीका रही हैं। बिल्कुल। और वसंत पंचमी उसी बदलाव का पहला संकेत है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है। अच्छा। हाँ, मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उत्तर की ओर बढ़ता है। जिसका मतलब है कि दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। एकदम। ठंड की पकड़ ढीली पड़ती है और भारतीय मानस के लिए ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि उम्मीद और ऊर्जा के लौटने का प्रतीक है। मतलब प्रकृति और मन दोनों के एक साथ जागने का समय। बिल्कुल। वसंत पंचमी इसी उम्मीद का उत्सव है जो होली तक अपने पूरे यौवन पर पहुंचता है। और जैसे ही हम वसंत पंचमी कहते हैं तो मन में पहली तस्वीर आती है पीले कपड़ों की और देवी सरस्वती की मूर्ति की। हाँ, जाहिर है इसका सबसे बड़ा पहलू तो सरस्वती पूजा ही है। लेकिन लेख हमें यही रुकने नहीं देता। वो कहता है कि हमने सरस्वती को मतलब सिर्फ विद्या की देवी या परीक्षा में पास कराने वाली देवी तक ही सीमित कर दिया है। सही बात है, जबकि वे सिर्फ सूचना या किताबी ज्ञान की प्रतीक नहीं है। वो विवेक, भाषा पर संयम, तर्क और सबसे जरूरी आत्मानुशासन की देवी हैं। हाँ, भारतीय परंपरा में ज्ञान वो नहीं जो आप जानते हैं, बल्कि ज्ञान वो है जो आप बनते हैं। मतलब ज्ञान का रिश्ता जानकारी से कम और चरित्र और करुणा से ज्यादा है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन लेख में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कि क्या ये त्योहार सिर्फ सरस्वती जी का ही है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। और यहीं पर ये पड़ताल और मजेदार हो जाती है। नहीं, ये सिर्फ सरस्वती तक सीमित नहीं है। लेख बताता है कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इसे श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। श्री पंचमी? श्री तो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है ना? मतलब धन और समृद्धि। बिल्कुल। तो जहाँ एक तरफ ज्ञान की पूजा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ समृद्धि को भी मनाया जा रहा है। अरे वाह! और इतना ही नहीं, एक और मान्यता इसे माता पार्वती और कामदेव से भी जोड़ती है, जो प्रेम, सौंदर्य और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के प्रतीक है। हाँ। तो आप पूरी तस्वीर देखिए। ज्ञान मतलब सरस्वती, समृद्धि यानी लक्ष्मी और सृजनात्मकता यानी पार्वती। वसंत पंचमी इन तीनों के संतुलन का उत्सव है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ छात्रों या कलाकारों का त्योहार नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता के 3 सबसे जरूरी स्तंभों का जश्न है। ज्ञान के बिना समृद्धि अंधी है और रचनात्मकता के बिना दोनों अधूरे हैं। एकदम सही। ये कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितना गहरा सोचते थे। वो जानते थे कि एक स्वस्थ समाज तभी बनेगा जब इन तीनों शक्तियों में तालमेल हो। ये त्योहार हमें हर साल यही संतुलन याद दिलाने आता है। इस त्योहार के भूले हुए पहलुओं की बात हो रही है तो लेख में एक और जिक्र है जिसे मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है। एक खोई हुई नदी का, सरस्वती नदी। हाँ, एक नदी का एक त्योहार से इतना गहरा नाता कैसे हो सकता है? इसका कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक है। लेख के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी आज के उत्तर पश्चिम भारत में बहती थी। और वसंत के मौसम में जब हिमालय की बर्फ पिघलती थी तो इस नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता था और उस पानी से इसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक सरसों के खेत लहलहा उठते थे। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि इस त्योहार का पीला रंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय के लैंडस्केप का असल रंग है। सरसों के पीले फूल, ये तो कमाल की बात है। है ना? मतलब प्रकृति ने ही त्योहार का पूरा एस्थेटिक तय कर दिया था। वाह! पीला रंग सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उस समय की जीती जागती हकीकत था।
बाद में इसी रंग को ज्ञान, प्रकाश और चेतना के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले पकवान बनाना और देवी को पीले वस्त्र अर्पित करना, ये सब उसी नदी और उन खेतों की याद में है। प्रकृति से प्रेरणा लेने का इससे सुंदर उदाहरण क्या होगा? और ये भी कहा जाता है कि वेद और उपनिषद जैसी महान रचनाएं इसी नदी के किनारे बैठकर की गईं। सही पकड़ा आपने। तो इस तरह ये नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं रही, ये तो ज्ञान की धारा बन गई। हाँ, इसीलिए देवी सरस्वती और सरस्वती नदी दोनों एक ही चीज का सिंबल बन गए। दोनों ही ज्ञान और चेतना के प्रवाह का प्रतीक हैं। जब तक नदी जमीन पर बहती रही, उसके किनारे सभ्यता और ज्ञान फलते फूलते रहे। और जब वो भौगोलिक कारणों से सूख गई, तो वो हमारी यादों और कहानियों में जिंदा रह गई। लेख में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस पूरे भाव को पकड़ लेती है। कौन सी? जब तक नदी बहती रही, सभ्यता बोलती रही, और जब नदी सूख गई, स्मृति मिथक बन गई। हाँ, ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति की जड़ें प्रकृति में कितनी गहरी हैं। और जब हम प्रकृति से कटते हैं तो कैसे हकीकत सिर्फ कहानी बन के रह जाती है। अच्छा, अब जरा इसके मनाने के तरीकों पर आते हैं। लेख बताता है कि ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं था। नहीं, ये वसंतोत्सव की शुरुआत थी जो होली तक चलता था। मतलब पूरे एक महीने का जश्न। हाँ, और इसकी विविधता आज भी देखने को मिलती है। ये कोई एक ढर्रे पर मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है। जैसे पंजाब में जाइए तो ये पतंगों का त्योहार है। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लेकिन पतंग उड़ाने का वसंत या ज्ञान की देवी से क्या लेना देना हो सकता है? क्या लेख इस पर कुछ बताता है? नहीं, लेख इस पर कोई सीधा संबंध तो नहीं बताता, लेकिन ये इस बात का इशारा करता है कि कैसे स्थानीय संस्कृतियां त्योहारों को अपना रंग दे देती हैं। शायद खुले आसमान में उड़ती पतंग आजादी और उमंग का प्रतीक हो, जो वसंत के भाव से जुड़ता है। हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र में इस दिन नवविवाहित जोड़े मंदिर जाकर अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद लेते हैं। राजस्थान में चमेली के फूलों की मालाएं पहनी जाती हैं। हर जगह का अपना एक अलग अंदाज है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि ये त्योहार सिर्फ हिंदू धर्म की सीमाओं में बनकर नहीं रहा, इसका एक सूफी कनेक्शन भी है। और ये बहुत मजबूत कनेक्शन है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अमीर खुसरो के समय से ही वसंत पंचमी मनाई जाती रही है। अच्छा जी, कहते हैं कि एक बार औलिया अपने भांजे के मृत्यु से बहुत दुखी थे। अमीर खुसरो ने उन्हें दुखी देखा तो उन्होंने कुछ औरतों को पीले कपड़े पहनकर और सरसों के फूल लेकर गाते हुए देखा। उन्होंने भी वैसा ही किया और अपने पीर के सामने जाकर गाने लगे। उन्हें देखकर औलिया मुस्कुरा दिए। उस दिन से आज तक निजामुद्दीन की दरगाह पर वसंत पंचमी पर कव्वाली होती है। बसंती चोला और सरसों के फूल चढ़ाए जाते हैं। वाह, ये दिखाता है कि उत्सव कैसे दीवारें नहीं बल्कि पुल बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की गंगा जमुनी तहजीब का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक प्राकृतिक उत्सव मजहबी सीमाओं को पार करके एक इंसानी उत्सव बन जाता है। लेकिन यहीं से लेख एक बहुत मुश्किल और जरूरी मोड़ लेता है। हाँ, वो सवाल पूछता है कि ये जो सब खूबसूरत बातें हम कर रहे हैं, ज्ञान, प्रकृति, संयम, साझा विरासत, क्या आज के वसंत पंचमी में ये सब बचा है? और इसका जवाब थोड़ा तकलीफदेह है। मुझे याद है मेरे बचपन में मोहल्ले में सरस्वती पूजा होती थी तो एक भक्ति और संगीत का माहौल होता था। आज जब मैं लेख में शोर के बारे में पढ़ता हूं तो वो बदलाव साफ दिखता है। लेखक इसी दुखद बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे वो श्रद्धा से शोर तक का सफर कहते हैं। आज सरस्वती पूजा के पंडालों में क्या हो रहा है? कान फाड़ देने वाली डीजे, भोजपुरी या किसी और भाषा के अश्लील गाने और उन पर उन्मादी नाच। ज्ञान, विवेक और मीठी वाणी की देवी के नाम पर अविवेक, अशांति और कई बार तो हिंसा का प्रदर्शन होता है। जहाँ शांति, साधना और कला होनी चाहिए थी, वहाँ अब शोर और शक्ति प्रदर्शन ने जगह ले ली है। ये आयोजन अब भक्ति से ज्यादा एक कंपटीशन बन गए। किसका पंडाल ज्यादा बड़ा, किसका साउंड सिस्टम ज्यादा तेज, किसकी भीड़ ज्यादा। हाँ, इस होड़ में त्योहार की आत्मा ही कहीं खो गई है। लेख में एक लाइन है जो बहुत चुभती है। जहां श्रद्धा समाप्त होती है वहां शोर सत्ता संभाल लेता है। लेकिन रुकिए, एक नजरिए से देखें तो क्या ये युवाओं का त्योहार को अपना बनाने का तरीका नहीं है?
हो सकता है उनके लिए उत्सव का मतलब यही हो। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और लेख इसका जवाब देता है। क्या? लेखक का तर्क है कि ये बहस बदलाव बनाम परंपरा की नहीं है। ये बहस है सार्थकता बनाम निरर्थकता की। अच्छा। बदलाव वो होता है जो मूल भावना को जिंदा रखे, भले ही उसका रूप बदल जाए। लेकिन जब बदलाव मूल भावना के ही खिलाफ चला जाए तो वो पतन कहलाता है। मतलब आप वाणी की देवी की पूजा अश्लील गीतों से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। आप शांति की देवी की आराधना कान फाड़ देने वाले शोर से कैसे कर सकते हैं? ये बदलाव नहीं, ये एक विरोधाभास है, एक सांस्कृतिक कन्फ्यूजन है। और ये सिर्फ एक सांस्कृतिक संकट नहीं है, इसका एक सीधा रिश्ता प्रकृति से, हमारे टूटते हुए रिश्ते से भी है। वो कैसे? देखिए, विज्ञान भी ये मानता है कि वसंत में जब धूप और रोशनी बढ़ती है तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन जैसे हार्मोन ज्यादा बनते हैं। जो हमें ज्यादा खुश और रचनात्मक बनाते हैं। हाँ, इसीलिए वसंत हमेशा से कवियों और कलाकारों की पहली पसंद रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रदूषण, कंक्रीट के जंगल और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऋतुओं का चक्र ही गड़बड़ा गया है। ये बात तो सही है। शहरों में तो अब पता ही नहीं चलता कि वसंत कब आया और कब चला गया। वो भंवरे, तितलियां, कोयल की कूक और तरह तरह के फूल जो वसंत की असली पहचान थे, वो तो अब दिखते ही नहीं। ठीक यही बात लेखक कहते हैं। वो इसे एक मूक वसंत यानी साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं। एक चेतावनी। हाँ, एक ऐसा वसंत जिसमें संगीत नहीं, खामोशी है। एक ऐसा वसंत जो सिर्फ कैलेंडर पर आता है, जमीन पर नहीं। मतलब हमारा सांस्कृतिक पतन और प्राकृतिक पतन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जब हम प्रकृति का सम्मान करना भूल गए तो हम उन त्योहारों का मर्म भी भूल गए जो प्रकृति से ही पैदा हुए थे। त्योहार तो बस एक आईना है। हाँ, जो दिखा रहा है कि हम अंदर से कितने खोखले और प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? जैसा कि आजामिल अपने लेख में कहते हैं, वसंत पंचमी अब सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता की एक परीक्षा है। एक कसौटी। ये हर साल आकर हमसे पूछती है कि क्या हम एक ऐसा समाज बन पाए हैं जो उत्सव और उन्माद का फर्क समझता हो। ये हमें याद दिलाता है कि उत्सव का असली मतलब शोर नहीं, चेतना है। दिखावा नहीं, आत्मानुशासन है। और लेख एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ खत्म होता है जो हम सबको सोचना चाहिए। जो समाज अपने उत्सवों में भी संयम नहीं रख पाता, वो संकट के समय विवेक कैसे रखेगा? ये सवाल सिर्फ एक त्योहार के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे सामाजिक चरित्र के बारे में है। ये गहरी पड़ताल साहित्यकार और पत्रकार अजामिल के लेख वसंत पंचमी, ऋतु का उत्सव या संस्कृति की परीक्षा पर आधारित थी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक उत्सवों में ज्ञान, प्रकृति और संयम के भाव को फिर से कैसे जिंदा कर सकते हैं, ताकि वे सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख न रहकर चेतना के अनुभव बने।